राजस्थान में संगठित अपराध पर कंट्रोल के लिए पुलिस का जॉइंट एक्शन अपराधियों में खौफ पैदा कर रहा है। अजमेर और उदयपुर रेंज में पुलिस ने एक साथ कार्रवाई कर 1000 के करीब बदमाशों के खिलाफ एक्शन लिया है। प्रदेश में क्राइम पर सर्जिकल स्ट्राइक, 10 जिलों में अपराधियों पर जॉइंट एक्शन। प्रदेश में अपराधियों पर नकेल कसने के लिए उदयपुर और अजमेर रेंज में बदमाशों के खिलाफ पुलिस की सर्जिकल स्ट्राइक काफी सफल मानी जा रही है। रेंज आईजी की अगुवाई में हुई कार्रवाई की मॉनिटरिंग खुद डीजी ने की। रविवार अल सुबह से बदमाशों के खिलाफ शुरू हुई पुलिस की सर्जिकल स्ट्राइक में उदयपुर रेंज आईजी और अजमेर रेंज आईजी के निर्देशन में 10 जिलों के एसपी खुद मैदान में उतरे। पहले इलाके के आदतन अपराधियों और संगठित अपराध से जुड़े बदमाशों को चिन्हित किया गया था, जो कि गंभीर अपराधों, हथियार तस्करी और मादक पदार्थ तस्करी से जुड़े हैं। उदयपुर रेंज के 5 जिले उदयपुर शहर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, राजसमंद, प्रतापगढ़ में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। वहीं अजमेर रेंज के जिलों अजमेर शहर, भीलवाड़ा, टोंक और नागौर में अपराधियों पर बड़ी कार्रवाई की गई। अजमेर रेंज के आईजी के निर्देशानुसार भीलवाड़ा में एसपी आदर्श सिद्धू की अगुवाई में बदमाशों के ठिकानों पर छापेमारी शुरू हुई, जिसमें 250 से अधिक बदमाशों को पकड़ा गया। प्रतापगढ़ जिले में हिस्ट्री शीटर और वांछित अपराधियों की हो रही धरपकड़ लगातार जारी है। इस जिले में पुलिस की 70 टीमों ने 100 से अधिक जगह दबिश दी, जिसमें 50 से अधिक अपराधी गिरफ्तार कर 30 से 40 संदिग्ध वाहन भी जब्त किए गए। बांसवाड़ा में एसपी अभिजीत सिंह के निर्देशन में वारंटी बदमाश, हिस्ट्री शीटर, हार्डकोर बदमाश, अवैध हथियार की तस्करी समेत विभिन्न अपराधियों के ठिकानों पर दबिश देकर दर्जनों बदमाशों को पकड़ा गया। पाली जिले में पुलिस अधीक्षक गगनदीप सिंह सिंगला के निर्देशन में शहर में 100 से अधिक अपराधियों को हिरासत में लिया गया। चित्तौड़गढ़ जिले में एसपी राजन दुष्यंत के निर्देशन में धरपकड़ अभियान चला। जिले भर में 80 से अधिक लोगों को पकड़े जाने की सूचना मिली। राजसमंद जिले में एसपी सुधीर जोशी के नेतृत्व में हिस्ट्री शीटर्स, शातिर बदमाश और गैंगस्टर्स के खिलाफ कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया गया। जिले में 250 से अधिक बदमाशों को पुलिस ने दबोचा। राजस्थान में पुलिस लगातार अपराधियों पर एक्शन ले रही है और इसका असर भी देखने को मिल रहा है। कुछ वक्त पहले तक राजस्थान अपराधियों का अड्डा बन गया था, लेकिन पिछले नवंबर में डीजी की जिम्मेदारी संभालने के बाद उमेश मिश्रा के निर्देशन में अपराधियों पर बड़ी कार्रवाई की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, राजस्थान। चूरू के नावा भैसली गांव में एक व्यक्ति आग की चपेट में आने से झुलस गया। गंभीर हालत में उसे जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर किया गया। नशे में धुत व्यक्ति बाइक की टंकी में पेट्रोल डाल रहा था। इसी दौरान पेट्रोल ने आग पकड़ ली, वो आग की चपेट में आ गया। परिजनों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया, उसकी हालत गंभीर है। कोटपुतली के बस्सी इलाके के दूधली मोड़ के पास एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में ट्रक चालक और परिचालक घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। ट्रक के सामने अचानक मवेशी आने से हादसा हुआ। ट्रक पाली से गुवाहाटी जा रहा था। इस दौरान हादसे का शिकार हुआ। यातायात बाधित हो गया। सूचना पर पुलिस पहुंची और यातायात सुचारू करवाया। उदयपुर के मावली थाना क्षेत्र में 9 मासूम आदिवासी बालिका के 9 साल की मासूम आदिवासी बालिका के दुष्कर्म और निर्मम हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मासूम के पड़ोस में ही रहने वाले आरोपी युवक कमलेश राजपूत ने
पहले बहला फुसलाकर अपहरण किया, फिर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। अपने गुनाह पर पर्दा डालने के लिए आरोपी ने मासूम को मौत के घाट उतारा, फिर निर्ममता से शव के 10 टुकड़े करे और खंडहर में फेंक दिए। डेड बॉडी मिली थी शत हालत में मावली थाने में। उस बच्चे की गुमशुदगी हुई थी और उसके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ था अपहरण का 29 तारीख को। उसके बाद से लगातार उसकी तलाश गांव में पुलिस के द्वारा और ग्रामीणों के सहयोग से की जा रही थी। कल शाम को इत्तला मिली कि एक गांव में ही एक जगह पे एक खंडर मकान में जो बच्ची है उसकी डेड बॉडी मिली हुई है और उसमें डेड बॉडी को शत किया हुआ है। तो इस सूचना पे सभी अधिकारी पहुंचे और FS-17 डॉग स्क्वाड वगैरह को बुलाया गया और डिटेल एग्जामिनेशन की गई। इसी के साथ साथ आज भी ये सारी प्रक्रिया लगातार चल रही थी। काफ़ी संदिग्धों से पूछताछ की गई। आसपास के थानाधिकारियों को बुला के टीम्स बना के अलग अलग लगाया गया और सामने ये आया कि एक व्यक्ति है कमलेश नाम से, जो वहीं उसके जो घटनास्थल है उसके पास में ही रहता है, उसके द्वारा बच्ची का अपहरण करके और उसके साथ घटना कार्य की गई और ब्रूटली उन्होंने बच्ची को मारा है और शत किया है बॉडी का। कमलेश को पुलिस के द्वारा डिटेन किया जा रहा है और अग्रिम कार्रवाई। और दिल्ली से बड़ी खबर है, सूरत के लिए राहुल गांधी रवाना हो चुके हैं। दिल्ली से वो सूरत के लिए निकल चुके हैं। सजा जो उन्हें सुनाई गई है उसके खिलाफ वो याचिका दायर करने वाले हैं। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उन्हें मानहानि केस में दोषी करार दिया था और 2 साल की सजा सुनाई थी, साथ ही जुर्माना लगाया था। मजिस्ट्रेट कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ राहुल गांधी अपील करेंगे और अपील करने के लिए, याचिका दायर करने के लिए दिल्ली से वो सूरत की ओर रवाना हो चुके हैं। सूरत के लिए रवाना हो गए राहुल गांधी। कांग्रेस के कई दिग्गज इस बीच सूरत पहुंच रहे हैं और राहुल गांधी के साथ वो मौजूद रहेंगे जब राहुल गांधी कोर्ट में अपील लगाएंगे, याचिका दाखिल करेंगे। तो ये बड़ी खबर है, दिल्ली से राहुल गांधी सूरत के लिए रवाना हो चुके हैं। जब होता है तो आपके परिवार के लोग जाते हैं, तो ये तो पूरा एक पार्टी है और देश के लिए लड़ रहे हैं। तब जब देश के लिए लड़ रहे हैं तो हमारे लोग पूरे वहां पर पहुंचते हैं और उनके साथ उनको हिम्मत अफजाई करते हैं और ये तो हमारे पार्टी का लोगों का निर्णय है, उन्होंने किसी को नहीं बुलाया। और बाड़मेर से बड़ी खबर है, ISI जासूस पकड़ने के मामले में बड़ा अपडेट। इंटेलिजेंस की टीम जासूसों को लेकर बाड़मेर पहुंची है। जासूस रतन खान और पारू राम से मौका तस्दीक करवा रही है। जासूसों ने पाकिस्तान को गोपनीय जानकारियां भेजी थी, ISI को फोटोज भेजे थे, वीडियोस भेजे थे। ISI के जासूस पकड़ने के मामले में ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी प्रेमदान से। प्रेमदान, क्या जानकारी है? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि पिछले हफ्ते यहां से 4 लोगों को इंटेलिजेंस ने उठाया था। उसके बाद में इन दोनों की गिरफ्तारी शो की थी और जो रतन खान है ये शिव थाना क्षेत्र के धारोई कला के लंगों की ढाणी का निवासी है। तो साथ ही एक बॉर्डर होमगार्ड का जो जवान है पारू राम, उसको भी गिरफ्तार किया है। इन दोनों के, पारू राम के साथ में ये था कि इसने हनी ट्रैप में फंस करके पैसे के लालच में आकर जो यहाँ पर ये तैनात था नागाना में ऑयल फील्ड क्षेत्र के अंदर, यहां से इसने वीडियो और फुटेज पाकिस्तान के ISI एजेंसी को भेजे। उसके साथ ही रतन खान, जो कि कई बार पाकिस्तान जा चुका था और वहां पर ट्रेनिंग लेने के बाद में यहां से खुफिया जानकारियां जो है वो भेजा था। उसके मामले में आज जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वो लेकर के दोनों को यहां पहुंची है और उनको मौका तस्दीक करवाई जाएगी कि कहां के उसने फुटेज भेजे हैं, कहां के फोटो भेजे हैं, ये लेकर अब पहुंचे। तो उसके बाद में अब मालूम चलेगा कि इन्होंने कौन सी सामरिक सूचनाएं जो थी वो पाकिस्तान को भेजी है, क्योंकि इनके दोनों के मोबाइल से कई चीजें निकल करके इंटेलिजेंस के सामने आई है। तो अब पूरे मामले का पर्दाफाश होगा। हालांकि और अभी भी इंटेलिजेंस के कब्जे में है और उनकी अभी तक किसी तरीके की सूचना बाहर निकल कर नहीं आई है कि उनकी गिरफ्तारी हुई है या क्या होगा। उसमें बताया जा रहा है कि एक सेना का एयरफोर्स का जवान भी शामिल है। तो ऐसे में कई बड़ा खुलासा होने की संभावना है। दोनों की तस्दीक होने के बाद में इंटेलिजेंस इस पूरे मामले के अंदर खुलासा करेगी। जी प्रेमनंद, क्या ये जानकारियां मिल पाई हैं किस तरह के फोटोग्राफ्स और किस तरह की चीजें उसने ISI के साथ साझा की इन लोगों ने?
देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि बॉर्डर होमगार्ड का जो जवान था वो तैनात था नागाना के अंदर, एमपीटी ऑयल फील्ड क्षेत्र के अंदर। तो यहाँ की सारी उसने फुटेज जो उन्होंने मंगवाई, जो ऐसा बताया जा रहा है कि उसका जो सोशल साइट के माध्यम से उससे बातचीत हुई, बातचीत के बाद में उस महिला से संपर्क बढ़ा और महिला के संपर्क बढ़ने के बाद में उसने कुछ फुटेज मंगाए और उसके बाद में पैसे के लालच में और कई बार हनी ट्रैप के इस तरीके के मामले में वो फंस करके उसने इस तरीके की जो अपने ऑयल फील्ड का क्षेत्र है इसके कई फुटेज और वीडियो उसको भेजे गए, ऐसी जानकारी है। और रतन खान इस बॉर्डर इलाके के जो फोटो है, क्योंकि उसने ट्रेनिंग लेने के बाद में यहाँ पर आईएसआई से पहुंचा था, तो उसने इस तरीके की जानकारी भेजी है। जी चलिए, शुक्रिया प्रेमदान। और जयपुर से बड़ी खबर है, शादी के 6 दिन बाद ही दुल्हन घर से भाग गई और घर से गहने नकदी लेकर दुल्हन चंपत हुई है। पीड़ित पति ने थाने में केस करवाया है। जानकारी मिल रही है कि परिचित ने शादी के लिए 5,20,000 रुपए वसूले थे। गिरोह के सदस्यों ने उज्जैन ले जाकर शादी करवाई थी। शादी के बाद दुल्हन ससुराल से भाग गई है। 2 युवतियों समेत 6 लोगों पर ठगी का आरोप है। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। जयपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, पूर्व में भी इस तरह के गिरोह के सक्रिय होने की जानकारी समय समय पर सामने आई है। एक बार फिर एक पति थाने में पहुंचा है और उसने एफआईआर करवाई है। उसका कहना है कि जिससे उसने शादी की, वो लड़की शादी के 6 दिन में ही घर से गहने नकदी लेकर भाग गई है। थाने में केस दर्ज करवाया गया है। पीड़ित का यह कहना है कि एक परिचित ने शादी के लिए उससे 5,20,000 रुपए वसूले और फिर उज्जैन ले जाकर उनकी शादी करवाई गई और शादी के 6 दिन के भीतर ही ये दुल्हन भाग गई। 2 युवतियों समेत 6 पर ठगी का आरोप है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी विष्णु से। विष्णु, एफआईआर में क्या कुछ लिखवाया इसने? देखिए, ठगी की वारदात सीकर के रहने वाले राजपाल यादव के साथ में हुई, जो कि इस वक्त जयपुर के विश्वकर्मा इलाके में किराए से रहते हैं। उनका आरोप है कि उनकी शादी हो नहीं रही थी। ऐसे में उनके परिचित ने, जो कि एक शंकर यादव है, उससे शादी करवाने के लिए कहा कि उनके परिचित है, जो कि लड़की वो उज्जैन में। तो ऐसे में 5,20,000 रुपए इन लोगों ने लिए। उसके बाद में युवक जो पीड़ित है उसको उज्जैन ले जाकर के एक लड़की के साथ शादी करवाई, जिसका नाम पूजा बताया जा रहा है। और जयपुर आने के बाद में करीब 6 दिनों के बाद में ये जो लड़की थी वो अपने ससुराल से जो नकदी थी, गहने थे, वो लेकर के रातों रात फरार हो गई। जिसके बाद सबसे पहले पीड़ित ने आरोपियों से संपर्क किया, लेकिन जब कोई जवाब नहीं मिला, आखिरकार उसने विश्वकर्मा थाने में मुकदमा दर्ज कराया। ये जो पूरी घटना है, जो शादी की घटना है, वो 19 फरवरी की बताई जा रही है, जबकि पीड़ित को उज्जैन ले जाकर के इस पूरी गैंग ने शादी करवाई थी। जी चलिए विष्णु, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आरपीएससी पेपर लीक प्रकरण में उदयपुर पुलिस लगातार मास्टरमाइंड तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। फिलहाल पुलिस के लिए सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है अनिल उर्फ शेर सिंह मीणा, जो अब भी फरार है। हालांकि अनिल की तलाश करते हुए पुलिस को उसकी एक महिला मित्र मिली है, जिससे उसका प्रेम प्रसंग रहा है, उसके काले कारनामों में सहयोगी रही है। पुलिस ने शेर सिंह की प्रेमिका अनीता मीणा को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। पूछताछ के लिए 2 दिन की रिमांड पर भेजा गया। एक मामले में फरार अभियुक्त है अनिल उर्फ शेर सिंह मीणा। तो उनके जो साथी हैं, सहयोगी हैं और उनके साथ रिलेशनशिप भी है, अनीता मीणा नाम की व्यक्ति लेडी है, उनको जयपुर से डिटेन करके गिरफ्तार किया गया है। वो इस मामले में उनकी पूरी सहयोगी रही हैं और काफी समय से उनके साथ काम कर रहे हैं। कोटा चंबल रिवर फ्रंट पर बन रहे दुनिया के सबसे बड़े घंटे ने बनने से पहले ही 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर इतिहास रचा है। साथ ही इस घंटे को बना रहे इंजीनियर देवेंद्र कुमार आर्य एशिया के पहले ऐसे व्यक्ति बन गए हैं जिन्होंने एक साथ 5 रिकॉर्ड बुक्स में जगह बनाई। इंजीनियर देवेंद्र कुमार आर्य ने बताया, कोटा की धरती पर पहली बार 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड एक साथ बने। अभी तक ये घंटा विश्व की पहली जॉइंटलेस चेन, विश्व का सबसे बड़ा 3D फाइबर प्रोडक्ट और विश्व का सबसे ऊंचा जर्मन हैंगर है। सबसे बड़ा मोल्ड बॉक्स है। हमने बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के लिए अपने डिफरेंट जो अभी तक काम किए थे उनके लिए अप्लाई किया हुआ था और फाइनली 2 दिन पहले मेरे पास 5 जो हमने एप्लीकेशन डाली थी वो एक्सेप्ट हो गई और उनका मेरे पास बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का सर्टिफिकेट, मेडल वो सभी आ चुके। वनस्थली विद्यापीठ में रविवार को 39वां दीक्षांत समारोह हुआ। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की पत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ को
पीएचडी की उपाधि से सम्मानित किया गया। डॉक्टर सुदेश को झुंझुनू जिले में सस्टेनेबल डेवलपमेंट असेसमेंट ऑफ सस्टेनेबिलिटी ऑफ ग्राउंड वाटर रिसोर्स एंड सिंचित एग्रीकल्चर में पीएचडी की उपाधि से राज्यपाल कलराज मिश्र ने सम्मानित किया। समारोह में 4,864 छात्राओं को डिग्री दी गई, 126 छात्राओं को गोल्ड मेडल दिए गए। आज महावीर जयंती है और इसका उल्लास हर जगह देखने को मिल रहा है। जैन समाज ने जयपुर में शोभा यात्रा निकाली, अहिंसा परमो धर्मः का संदेश दिया। आज ऐसे में जैन समाज बड़े हर्षोल्लास के साथ महावीर जयंती का पर्व मना रहा है। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अहिंसा परमो धर्म भगवान महावीर के जन कल्याण की तस्वीरें हमें साफ नजर आ रही है और भारी संख्या में जैन समाज के लोग यहाँ मौजूद है। और कहा जाता है कि महावीर भगवान ने ही जियो और जीने दो का संदेश दिया था और वही साथ ही अहिंसा परमो धर्म जो है जैन समाज का सबसे बड़ा जो है एक नारा है और उसी पथ को वो जो है फॉलो करते हैं। और आप देख सकते हैं कि महावीर जयंती के जुलूस में आज स्कूल के छात्र छात्राएं भी शामिल हुए हैं और महावीर भगवान नगर भ्रमण पर निकले हैं और पूरे प्रदेश में आज ऐसे ही रथ यात्राएं निकाली जाएगी और अहिंसा परमो धर्म का संदेश दिया जाएगा। जैसे जुलूस महावीर जयंती का जुलूस निकलता है राजस्थान जैन सभा के तत्वाधान में, वो प्रारंभ हो चुका है। इसका विशाल रूप जो है ये रामलीला मैदान तक जाएगा। विशाल रूप आपको अभी थोड़ी देर में आगे बढ़ता जाएगा। सर, महावीर भगवान ने जियो और जीने दो का संदेश दिया, साथ ही अहिंसा परमो धर्म पर जैन समाज चलता आ रहा है, तो क्या कुछ संदेश आज के दिन? भैया महावीर भगवान का जो जियो और जीने दो का संदेश है, यही एक सबसे बड़ा संदेश है जो पूरे विश्व के अंदर चल रहा है। जियो और जीने दो, महावीर भगवान का संदेश है, जियो और जीने दो। हाँ, अहिंसा के पथ पर जैन समाज शुरू से ही चल रहा है और पूरा विश्व भी इस अहिंसा को स्वीकार कर रहा है। और सभी मंदिरों में जियो जीना गया। महावीर स्वामी ने जियो और जीने दो का संदेश दिया है, जिससे कि अहिंसा में सब वातावरण रहे और सब लोग खुशी रहे। भगवान महावीर हमारे 24वें तीर्थंकर, उन्होंने हमें यही शिक्षा दी है, अहिंसा पे आगे बढ़ो। देखिए, महावीर भगवान जैन समाज के 24वें तीर्थंकर है। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान है और उसी क्रम में 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी है जो जैन समाज जिनको फॉलो कर रहा है और ऐसे ही अहिंसा परमो धर्म के पथ पर वो चल रहा है और आज इस रथ यात्रा के जरिए भी यही संदेश दिया जा रहा है। इसी के साथ मैं महिमा जैन, कैमरामैन यासीन के साथ न्यूज 18 राजस्थान जयपुर। और महावीर जयंती के उल्लास की कुछ और तस्वीरें हम आपको बताते हैं। 3 तस्वीरें जयपुर, दूदू और दौसा से आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां पर जैन समाज ने हर्षोल्लास के साथ भगवान महावीर की जयंती मनाई। इधर दौसा में भी अनेक कार्यक्रम हो रहे हैं। सुबह विशाल शोभा यात्रा निकली। यह शोभा यात्रा पार्श्वनाथ जैन मंदिर से रवाना हुई, शहर के प्रमुख मार्गों से होकर आदिनाथ मंदिर तक पहुंची। इसका जगह जगह पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत हुआ और भगवान महावीर की पूजा अर्चना की गई। नगर परिषद की सभापति ममता चौधरी ने जैन समाज की मांग पूरी करते हुए आदिनाथ जैन मंदिर का पट्टा दिया। जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं, उनकी जन्म जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में जैन समाज दौसा द्वारा शहर के पार्श्वनाथ मंदिर से एक भव्य शोभा यात्रा, जिसमें जैन समाज के हर वर्ग के लोग, पुरुष, महिला, बच्चे सभी लोग शामिल हैं। आज तिथि के हिसाब से सरकार ने पहले गजट नोटिफिकेशन में 4 तारीख दे रखा था, लेकिन आज 3 अप्रैल जो तिथि के हिसाब से आज मनाया जा रहा है। 2622वां ये निर्वाण महोत्सव है और पूरे जैन समाज ने बड़े धूमधाम से आज सुबह प्रातः शहर पार्श्वनाथ मंदिर से अपना एक शोभा यात्रा को प्रारंभ किया। भगवान खुद स्वयं पालकी के इसमें विराजमान होकर चल रहे हैं। और आज हमारे जैन समाज में महावीर जयंती का हर्षोल्लास से शोभा यात्रा निकाली गई है। इससे सारी जाति के लोग सबों ने फूल पुष्प वर्षा करी है, जगह जगह इसका स्वागत हुआ है। और आज महावीर जयंती के उपलक्ष्य में हम नगर परिषद की तरफ से इनको फ्री होल पट्टा दे रहे हैं। इधर कई जगह प्रभात फेरियां निकाली गई। जयपुर में कृषि एवं पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया जुलूस में शामिल हुए। मंत्री लालचंद कटारिया ने प्रभात फेरी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। निम्बार्क, तिराहा, धाबास, निमी सागर कॉलोनी में प्रभात फेरियों को ध्वज दिखाकर रवाना किया। प्रभात फेरी में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए।
सादुलपुर के लंबोर बड़ी में धर्मशाला का उद्घाटन किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि विधायक डॉक्टर कृष्णा पूनिया रहीं। विशिष्ट अतिथि मुख्य खेल अधिकारी कोच वीरेंद्र पूनिया रहे। समस्त अतिथियों का माल्यार्पण कर साफा बांधकर अभिनंदन हुआ। कृष्णा पूनिया ने विधायक कोटे से लंबोर बड़ी में इंटरलॉक खुर्रा निर्माण के लिए लगभग 20 लाख रुपए दिए हैं, जिससे खुश होकर समस्त ग्रामवासियों ने विधायक कृष्णा पूनिया और कोच वीरेंद्र पूनिया को फलों से तौला। 36 करोड़ 57 लाख 36 करोड़ 57 लाख। हर व्यक्ति का इंडिविजुअल काम, व्यक्तिगत काम कई बार नहीं होते, लेकिन उस पुल के ऊपर से गुजरोगे, शहर के अंदर जाओगे तो 1 घंटे फाटक पे नहीं खड़ा रहना पड़ेगा। उसको हमने पहचाना और राजस्थान का पहला ब्लॉक है जहां पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम हम लेकर आए। जो रुकावटें पैदा करते हैं उन्हें बोलने का अधिकार नहीं। बात कोटा की विज्ञाननगर फ्लाईओवर के नीचे राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में लगातार निजी चिकित्सकों का धरना जारी है। अब 2 चिकित्सक आमरण अनशन पर बैठे हैं। पहले से आमरण अनशन पर बैठे एक चिकित्सक आलोक गर्ग की तबीयत बिगड़ने पर उनके स्वास्थ्य की जांच की गई। एक और डॉक्टर अनशन पर बैठ गए हैं। चिकित्सक लगातार नए नए तरीके इजाद कर आंदोलन को उग्र कर रहे हैं। हम इसको जारी रखेंगे जब तक हमारी मांगे मान नहीं ली जाती हैं, तब तक हम धरने पर बैठे रहेंगे। और अभी जयपुर में है 4 तारीख को महारेला है वापस, तो हम लोग उसमें सम्मिलित होंगे और इस बार पहले से भी ज़्यादा संख्या में गैदरिंग होगी। आरटीएच बिल सरकार को वापस लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से सरकार जनता के लिए बिल लाई है, इसी तरीके से हम भी तो जनता का ही हिस्सा है। तो ये हमें क्यों परेशान किया जा रहा है? एक जो 2 लाख 3 लाख की स्ट्रेंथ होगी डॉक्टर्स और डॉक्टर्स की फैमिली की, कम से कम उनकी भी तो सोचे सरकार को क्या सिर्फ अपने उन्हीं प्रजा की जरूरत है जिनको वो वोट लेती है? क्या हमारी जरूरत नहीं है? हम कहाँ से हैं? हम भी तो जनता का ही हिस्सा है।